Assalamu alaikum, class 10th. How are you all? Alhamdulillah, I am also good. Yes, we have done first 2 points of unit number 7, which is little by little one walks far. Yes, now it's turn for the point number 3, which is in order to gain an understanding of independence and responsibility. इन ऑर्डर का मतलब होता है कि से गेन हासिल करना एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सोच बूझ भी लिख सकते हैं, ऑफ इंडिपेंडेंस खुद मुख्तारी की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी की. आई हेल्ड का मतलब होता है करना, ठीक है. सेवरल समर जॉब्स, सेवरल का मतलब होता है कई, समर जॉब्स होता है मुलाजमतें, समर यानी मौसम गर्मा की, ठीक है, मौसम गर्मा की मुलाजमतें. इन द प्रीसीडिंग 2 years, प्रीसीडिंग्स का मतलब होता है आने वाले 2 सालों में. खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की फ़हम व फरासत हासिल करने के लिए मैंने गुज़िश्ता 2 सालों के मौसम गर्मा में कई मुलाजमतें की. आई ऑल्सो वर्कड, मैंने काम किया, टू हेल्प माई सेल्फ, अपने आप की मदद करने के लिए, फाइनेंशियली माली तौर पर, इन अ बोर्डिंग स्कूल. बोर्डिंग स्कूल अकामती स्कूल भी होता है, रिहायशी स्कूल भी कह सकते हैं, ठीक है. माली तौर पर अपनी मदद आपके लिए मैंने एक बोर्डिंग स्कूल में भी काम किया. माई फर्स्ट समर जॉब वाज, मेरी पहली मौसम गर्मा की नौकरी, ठीक है, वाज एट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर. कहाँ पर थी? इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में. इसको इसी तरीके से राइट करेंगे, ठीक है. यानी मौसम गर्मा की मेरी पहली मुलाजमत इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में थी. माई सेकेंड जॉब वाज एट मैकडोनल्ड्स, मेरी दूसरी मुलाजमत मैकडोनल्ड में. एंड माई पास्ट समर जॉब, और पास्ट होता है गुज़िश्ता, मेरी गुज़िश्ता मौसम गर्मा की नौकरी वाज एट DK अकेडमी. कहाँ पर थी? DK अकेडमी में. लुक एट क्लास 10th, he did a lot of hard work to achieve his goal, and I must advise you all that you also do see, not same like, यानी इस तरह की ना भी करें, but you must hard work and you must focus on your studies, okay. if you have only one thing in the world, अगर आपके पास दुनिया में सिर्फ पढ़ना ही है, तो you must focus on it. he did a lot of things, but आपके पास तो सिर्फ पढ़ना ही होता है, ठीक है. आपके पेरेंट्स तो माशाल्लाह आपको इतना रिलैक्स करते हैं, तो यू मस्ट फोकस ऑन द स्टडीज़, ओके जी. ही सेड, मेरी दूसरी मुलाजमत मैकडोनल्ड्स में थी और गुज़िश्ता मौसम गर्मा में मैंने DK अकेडमी में मुलाजमत की. आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है इदारे, मैं इन सब अदारों का शुक्रगुज़ार हूँ. फॉर दीज जॉब्स एक्सपीरियंसेस, इन जॉब का मतलब होता है मुलाजमत के एक्सपीरियंसेस, तजर्बात से. मुलाजमत के तजर्बात के लिए मैं इन सब अदारों का शुक्रगुज़ार हूँ. दे हैव प्रिपेयर्ड मी, उन्होंने मुझे तैयार किया, मेंटली ज़हनी तौर पर, एंड फाइनेंशियली और माली तौर पर, उन्होंने मुझे ज़हनी और माली तौर पर तैयार किया. ऑब्वियसली इफ़ ही वर्कड इन एनी इंस्टीट्यूशन दे पेड हिम, सिमिलरली ही आल्सो गॉट एक्सपीरियंस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे, ये अहम था इस तरीके से, दैट आई एम नाउ मोर मिच्योर. मिच्योर भी इसको पढ़ सकते हैं, मिच्योर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिच्योर जो है, अब ये वर्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन है, यानी मैं ज़्यादा बालिग नज़र आ रहा था, एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा ज़िम्मेदार था. विच हेल्प्स मी नॉट टू, जिसने मेरी मदद की, ना सिर्फ वरिड अबाउट फ्यूचर, कि मैं परेशान हूँ मुस्तकबिल के बारे में, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि आगे बढ़ूँ इसके लिए, ठीक है. यानी ये इस लिहाज से अहम था कि मैं अब ज़्यादा बालिग नज़र और ज़िम्मेदार हूँ, जिससे मुझे मदद मिलती है कि मैं मुस्तकबिल के लिए मैं खुश हूँ, और मैं इसका चीज़ का जायका चख लिया है. अच्छा जी, सॉरी, यानी मुस्तकबिल के लिए मैं तैयार हूँ, यानी बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, किसके लिए मैं जो है वो तैयार हूँ? ज़हनी तौर पर फ्यूचर के लिए आगे बढ़ूँ, ठीक है, उसकी तरफ देखूँ.
आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट आई हैव गॉट, कि मैंने हासिल किया, अ टेस्ट, जायका ऑफ वट द रियल वर्ल्ड इज़, कि हकीकी दुनिया क्या है, हैज़ टू ऑफ़र, कि हकीकी दुनिया मुझे क्या पेश करती है, कि मैंने खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ का जायका चख लिया कि जो हकीकी दुनिया ने मुझे पेश किया। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा, मैनी लेसन्स, बहुत सारे सबक असबाक, ठीक है, फ्रॉम माई पब्लिक स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, यानी पब्लिक हाई स्कूल से बोर्डिंग स्कूल या अकामती और रिहायशी स्कूल, एंड वर्क एक्सपीरियंसेस, और काम के तजर्बात से, यानी मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल और काम के तजर्बात से बहुत से इसबाक सीखे हैं। आई एम नाउ, अब मैं रेडी, तैयार हूँ, टू लर्न मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस, यानी मैं अपने कॉलेज के तजर्बे, यानी अब मैं कॉलेज की ज़िंदगी के तजर्बे हासिल करने के लिए जो है मैं अब तैयार हूँ। ऑल्दो, अगरचा, इट हैज़ बीन टफ, ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, आई हैव सक्सीडिड सो फार, लेकिन मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ, ठीक है, यानी अगरचे ये तरीका कठिन रहा है मगर मैं अब तक कामयाब रहा हूँ। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। एम मेक इट मच फर्दर, और ज़्यादा मतलब होने के लिए, इन द ईयर्स, आने वाले सालों में, टू कम, यानी इन ईयर्स, साल, टू कम, आने वाले, विद माई कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज की तालीम की, यानी मैं आगे बढ़ने के लिए और अपनी कॉलेज की तालीम के साथ आने वाले सालों में इस तजर्बे में मज़ीद इजाफे के लिए तैयार हूँ। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, इसने डाला है मुस्बत नुक्ता नज़र, हैज़ गिवन मी, दिया है, द मोटिवेशन, तहरीक, दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, कि मुझे कामयाब होना चाहिए, यानी इस जो है वो इसने मुझे मेरे अंदर बढ़ाया है या फ़रोग़ दिया है, मुस्बत नुक्ता नज़र ने मुझे तहरीक दी है कि मुझे कामयाब होना चाहिए। आई नेवर गिव अप, मैंने कभी कोशिश तर्क नहीं की, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। व्हेन आई एम डिटर्मिन, और जब मैं पुरअज़म हूँ, टू अचीव, कुछ हासिल करने के लिए, आई शूट फॉर, यानी कि शूट फॉर का मतलब होता है जानिब जाना, किसी चीज़ की तरफ जाना। द मून, मैं चांद पर जाता हूँ, एंड लैंड, और उतरता हूँ, अमंगस, दरमियान, द स्टार, सितारों के, यानी ही सेड दैट फ्रॉम हुक एंड कुक, ठीक है, मैं कोई भी जो है वो छोड़ता नहीं हूँ अगर मुझे कोई मुश्किल आती है, बल्कि मैं उसको पार करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब मैं कुछ हासिल करने के लिए इरादा कर लेता हूँ तो मैं जल्दी से चांद पर पहुँच जाता हूँ और सितारों के दरमियान उतरता हूँ। क्लियर? नाउ मूव टूवर्ड्स द ग्लॉसरी एट पेज नंबर 82. करियर, a job or series of related jobs that you do, ठीक है। circumstances, environmental condition of an act or event, करियर का मतलब होता है यानी आपका जो है फ्यूचर, ठीक है, मुस्तकबिल। circumstances हालात होते हैं। contest, a competition in which people try to win something, यानी contest का मतलब होता है मुकाबले के लिए कोई जो है वो मुकाबला करना, ठीक है। एक्सेल का मतलब होता है बी बेटर देन एक्सेल, यानी आगे बढ़ना। मोटिवेशन, तहरीक, इंस्पिरेशन। पार्टिसिपेंट, हिस्सेदार, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग। प्रायोरिटी होता है अवलीन, तरजीह देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। if you open your book at page number similar page number, here is vocabulary at part A, give the meaning of each word in the lesson, ये वही वाले words आपको दिए हुए हैं। I will आपने यही वाले जो words हैं इनको कर लें। circumstances हालात हैं, ठीक है। condition with affect some particular happening। participant शरीके कार, a person who takes part in activity। priority तरजीह, to give performance to something। contest मुकाबला, a competition। proceeding पहला साबका, the happening before something। excel सबकत ले जाना, to surpass। motivation तहरीक, having determination to do something। financially माली तौर पर, referring to or involving money। now part B, explain each phrase as used in the text। आपने इस phrase को सिर्फ explain करना है, ठीक है। a long bumpy ride का मतलब होता है तवील कठिन सफ़र, यानी चैलेंजिंग। यहाँ पे उन्होंने मीनिंग्स भी लिखे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। अर्नड फर्स्ट प्लेस, आला मुकाम हासिल करना। a well rounded student,
हमगीर शख्सियत का हामिल तलबे इलम along with a group of other students, दीगर तलबा के ग्रुप के साथ, to look forward to it, इसे आगे देखना, made in this far, उसे इतना आगे तक ले आना. Clear? So these phrases are not really important, but you must take the understanding. But glossary part, vocabulary part is important. Okay, class 10th, it's enough for today. We will do inshallah next grammar portion on tomorrow.